पानी में उबाल कर आपने ये 4 चीज़ें अगर अपने बालों में लगा ली ना, तो आप यकीन मानिए आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ़ आपको 4 चीज़ें चाहिए इस रेमेडी को बनाने के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 4 चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो आपके घर पे मौजूद ही होंगी। एक आध चीज़ नहीं होगी तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इन चारों को मिक्स करके पानी में उबाल कर अपने बालों में लगाते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे और ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तेल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो आप पानी से भी आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। और अगर आपके बालों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस पानी को बनाना है बहुत ज़्यादा आसान और हमने जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं वो आपके बालों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इजीली आपके किचन में मौजूद होंगे। तो फ्रेंड्स, इस के बेनिफिट जान लेते हैं। अगर आप ये चारों चीजें पानी में उबाल के अपने बालों में लगाते हैं तो सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा हेयर फॉल से, क्योंकि हेयर फॉल आजकल हर किसी को हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, किसी को ज्यादा हो रहा है, लेकिन हेयर फॉल हो बहुत ज्यादा रहा है। अगर गर्ल्स के या फिर लेडीज के हेयर फॉल होता है तो उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि बाल इतने गिर रहे हैं कि कहीं गंजे ना हो जाएं। आप अगर गंजेपन से बचना चाहते हैं तो इस रेमेडी का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मनचाहा बालों की लंबाई मिलेगी, बालों की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी। हर कोई आपसे पूछेगा कि कहाँ जाके ट्रीटमेंट कराया है, तो बस आपको इस रेमेडी को बताना है। और फ्रेंड, सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, अगर आप कंघा करते हैं तो, या फिर अगर आप अपने बालों में कंघा करके भी हेयर वॉश करते हैं फिर भी आपके बाल जो हैं गुच्छे की गुच्छे निकल कर आ रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके बाल कुछ इस तरीके से निकल रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं, तो वो होने से पहले बस आपको इस रेमेडी को लगाना है। क्योंकि ये रेमेडी क्या करेगी, अगर आप हेयर वॉश कर लें तब, या फिर कंघा करें तब, या फिर आप अपने बालों में हाथ डालें तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आपको कंटिन्यू इस रेमेडी को फॉलो करना है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इस रेमेडी का कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, ये रेमेडी मैं पर्सनली खुद यूज करती हूँ तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप इस पानी का इस्तेमाल अपने स्कैल्प में के लिए करते हैं, अपने बालों की लेंथ के लिए करते हैं, तो आपके बाल जो हैं जड़ से मजबूत होते हैं, क्योंकि आपके बालों की जड़ों तक जाता है, जिससे कि आपका एक एक बाल रिपेयर हो जाता है और आपके जो बाल जो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे होते हैं तो वो आपके बाल मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ जो है इम्प्रूव होती है दिन पे दिन। ठीक है, तो इसके तो ये सारे बेनिफिट हैं। तो इस पानी को किस तरीके से बनाना है, उसके लिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। और आपको रेमेडी थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगती है तो मेरी बस यही आपसे गुजारिश है कि आप अपने फ्रेंड्स लोगों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जो अपने हेयर फॉल से और अपने हेयर ग्रोथ ना होने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इस रेमेडी के बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस रेमेडी को लाइक करना है अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगती है, और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 4 इंग्रेडिएंट की आपको जरूरत पड़ेगी। 4 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, जिसमें की है सबसे पहले लौंग। लौंग हमारे घर पे मौजूद होगी ही होगी, क्योंकि पूजा में इस्तेमाल आती है। अगर हम कुछ ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें लौंग की जरूरत हो तो लौंग तो होती ही होती है। अगर नहीं है तो आप 5-6 रुपए की जो है लौंग दुकान से ला सकते हैं। तो आपको 10 से 12 लौंग लेनी है। लौंग क्या करेगा, ये अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो उसको रोकने का काम करता है, साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है लौंग। और उसके बाद जो हम दूसरी चीज लेंगे वो है
अब मेथी दाना, मेथी दाने की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि मेथी दाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ये मेथी जो है बहुत सालों से यूज़ होता आ रहा है बालों के लिए। अगर आप मेथी दाने का भी खाली इस्तेमाल कर लेते हैं बालों के लिए तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, सही सुना आपने। अगर आप सिर्फ मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं पानी के फॉर्म में, टोनर के या फिर हेयर पैक में, जिस तरीके से भी आपको इजी लगता है, अगर आप उस तरीके से मेथी दाने का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। आपने देखा होगा जो पुराने लेडीज़ थीं तो उनके बाल जो है बुढ़ापा आ जाता था लेकिन बाल झड़ते नहीं थे, छोटी मोटी की मोटी रहती थी, तो वो मट्ठे से, देसी घी से मेथी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। और उसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो है रोजमेरी। आपके पास अगर ड्राई वाली है तो ड्राई वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एलोवेरा की लीव्स ली थी, उसको अच्छे से धुल के और उसको कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ये 4 आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, जिसमें से अगर आपके पास रोजमेरी है तो आप इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़हल के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मेथी दाना 1 चम्मच लेना है, लौंग आपको 10 से 12 लेनी है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट आपको चाहिए। ये अगर आप इंग्रेडिएंट अपने बालों के लिए लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, तो यकीन मानिए जितनी भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है, डैंड्रफ की, दो मुँहे बालों की, बाल सिल्की ना होने की, बाल बढ़ने की या फिर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होने की, तो ये सारी समस्याओं से आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है हमें इसका पानी बनाना है। एज अ टोनर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम ऐसे तो इसको लगा नहीं सकते। हेयर पैक लगाते हैं तो उसके लिए हमें 30 से 40 मिनट जो है वेट करना पड़ता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इस पानी को लगा के बाजार भी जा सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, कॉलेज भी जा सकते हैं। महक नहीं आएगी पहली बात तो, और आप इजीली आप अपने बालों की केयर कर पाएंगी और बाल बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होते अगर हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको गैस की तरफ चलना है। और ये मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने यहाँ पर रोजमेरी अगर आपके पास नहीं है तो उसका बताया है कि आप गुड़हल ले सकते हैं, लेकिन आपको और कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट जाएं, उसको लेकर आएं। और एलोवेरा का प्लांट आपके पास नहीं है तो आस पड़ोस में देखिए, ज़रूर किसी ना किसी के घर पर होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस रेमेडी को बनाएं और अपने बालों में लगाएं और इसका रिजल्ट मुझसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अब गैस की तरफ चलते हैं। कोई भी बर्तन ले लीजिए आप जिसमें इस रेमेडी को आप बनाएं और उसमें तकरीबन 1 से 2 गिलास आपको पानी ऐड कर देना है। आप पानी कोई सा भी ले सकते हैं, नॉर्मल, फिल्टर, जो भी आप खाने पीने में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जो हमने 4 इंग्रेडिएंट लिए हैं वो आपको इसमें ऐड कर देना है। बस इतना सा आपको काम करना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप फ्री में समझ लीजिए कि आप फ्री में इस रेमेडी को बना रहे हैं। अगर आप इस रेमेडी को 15 दिन भी लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट जो है 15 दिन में ही मिल जाएंगे। कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस पानी को कम से कम आपको 10 मिनट तक अच्छे से उबालना है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना टाइम देना है, 10 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। आपको ये पानी तब तक उबालना है जब तक ये आधा नहीं रह जाता, और आपको ये लो फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका पानी जो है जल्दी जल जाएगा और हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं उसके गुण जो है हमारे पानी में नहीं आ पाएंगे। तो आप लो फ्लेम पे इस पानी को जो है अच्छे से उबालिए, ताकि जो हमने इनमें इंग्रेडिएंट ऐड करे हैं उसके गुण आपके पानी में आ जाएं और वो अच्छे से वर्क कर पाए। फ्रेंड्स, हमने इसमें एलोवेरा ऐड किया है, मेथी दाना ऐड किया है, लौंग ऐड किया है, रोजमेरी ऐड किया है। अगर आप ये सारे चीज अपना मिक्स करके आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है, हेयर फॉल से छुटकारा मिलता है और आपकी हेयर ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है। हर लड़की को, हर औरत को लंबे बाल पसंद होते हैं। अगर बाल पतले होते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है दूसरे के, अगर हम बाल घने देख लें।
आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का पानी में उबाल आने लग गया है। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस ही रखना है। अच्छे से अगर आप इस रेमेडी को बना लेते हैं तो अच्छे से वर्क करेगी। अगर आप जल्दीबाजी में इस रेमेडी को बनाते हैं तो जल्दीबाजी में आपके बालों को ये कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें आप अपने मनपसंद फेवरेट ऑयल जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इसेंशियल ऑयल है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं इस रेमेडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, तो आप ऐड कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। तेल आप अपना फेवरेट जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आप तेल लगाना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें ऐड कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि मेथी जो है काफ़ी हद तक गल चुकी है, पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो बस आपको इस तरीके से ही पानी को अच्छे से उबालना है, और जब अच्छे से आपको लगे कि पानी थोड़ा थिक होने लगा है तो आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। कई बार ये मेरे पास ऐसे कमेंट आता है कि दी आप गरम गरम लगाने को बताती हो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई भी रेमेडी बना रहे हैं, कोई भी तेल बना रहे हैं, तो आपको गरम गरम बिल्कुल भी अपने स्कैल्प में नहीं लगाना होता है। आप हल्का गुनगुना तो लगा सकते हैं, लेकिन आप गरम कैसे लगा सकते हैं? स्कैल्प जल जाएगी, है ना। तो आप गुनगुना लगा सकते हैं, और वो भी गर्मियों में तो गुनगुना लगा ही नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है तो बिल्कुल भी जो है गुनगुना तेल लगाने का मन नहीं करता। लेकिन ठंडों में क्या होता है, सर्दियों में हम हल्का सा गुनगुना करके जो है अपने बालों में तेल लगाते हैं, तो उससे हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी होती है और बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है। ठीक है, तो आप इस रेमेडी को बनाएं तो ठंडा कर लें इस पानी को अच्छे से। ये पानी बहुत अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट लगेंगे बस इसको ठंडा होने में। अगर थोड़ा सा गुनगुना रह जाता है तो आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही ठंडा लगाना चाहते हैं तो आप ठंडा भी लगा सकते हैं। ये रेमेडी जो है हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से ही आपको इस रेमेडी को बनाना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ बस वैसे वैसे आप इस रेमेडी को बना लेंगे तो यकीन मानिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा महंगे हेयर ऑयल शैम्पू में पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अगर 5-6 रुपए 10-20 रुपए अगर आप ये चीज़ें खरीद के ले आते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे से आप अपने बालों की केयर जो है कर सकते हैं। ये रेमेडी मैंने पर्सनली खुद यूज़ की है, तो मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, और हेयर फॉल के लिए तो बहुत अच्छी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है, और जब ये ठंडा हो जाए, तो उसके बाद आप छन्नी की मदद से या फिर किसी कपड़े की मदद से आप जो है ये पानी को अलग कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो भी तेल लगाना चाहते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर तेल ऐड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। तो ये परफेक्ट जो है पानी बनकर तैयार हो गया है हमारे बालों के लिए। अब हम इसको लगाएंगे कैसे? फ्रेंड्स, आप चाहें तो कॉटन की मदद से आप अपने बालों में लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर स्प्रे बॉटल की मदद से आप अपने बालों में लगाएंगे तो इजीली आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और फर्श बिल्कुल मैसी नहीं होगा, और आप इजी तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉटन से क्या होता है, बार बार लेना पड़ता है, बार बार स्कैल्प में लगाते हैं तो वो टपकता भी है और थोड़ा सा झंझट वाला काम लगता है। तो वैसे तो आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे तो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक खाली बॉटल है। ज़रूरी नहीं है आप एप्लीकेशन करने के लिए स्प्रे बॉटल को खरीदें। कोई भी बॉटल अगर आपके पास है स्प्रे वाली तो आप उसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो मेरे पास खाली बॉटल है तो वो इसमें मैं इस पानी को ट्रांसफर कर लूंगी।
मैं चम्मच से कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसे कटोरी से करूंगी तो पानी सारा गिर जाएगा, बॉटल में नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं चम्मच की मदद से इसमें कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं मेथी कितना फायदेमंद है, एलोवेरा कितना फायदेमंद है, लौंग कितना फायदेमंद है और रोजमेरी कितना फायदेमंद है। ये जो चीजें मैं आपको बताती हूँ तो ये आपके बालों को फायदा ही पहुंचाएंगी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो इस एप्लीकेशन करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, फिर उसके बाद ही इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। तो देखिए मैंने इस पानी को अच्छे से मैंने बॉटल में डाल लिया है। अब मैं आपको अपने बालों में स्प्रे करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने बालों में एप्लीकेशन करनी है। ये हल्का सा गुनगुना है, गरम बिल्कुल भी नहीं है, गरम गरम नहीं लगाना होता है। तो मैंने अपने बालों में कॉम्ब नहीं किया है। अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है तो आप पहले अपने बालों में कंघा कर लें, उसके बाद ही जो है आप अपने बालों में स्प्रे करें। उससे क्या होगा, आपका हेयर फॉल कम होगा। वरना आप कहेंगे कि इस रेमेडी को लगाने के बाद हमारा बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है, ठीक है। तो आप मेरे तो नहीं हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन मैं हेयर ग्रोथ के लिए जरूर लगाती हूँ, अपने बालों को घना बनाने के लिए इस रेमेडी का जरूर से जरूर इस्तेमाल करती हूँ। तो आपको बस इस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। अच्छे से जो है आप अपने पूरे स्कैल्प में लगा लें, मांग कर करके लगा लीजिए या फिर जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उस तरीके से लगा लीजिए। मैं इसको अपने पूरे बालों में लगाऊंगी, पूरे बालों की लेंथ में भी अप्लाई करूंगी, स्कैल्प में भी अप्लाई करूंगी, ताकि मेरे बालों को पूरी तरीके से पोषण मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं खाली अपने बालों की जड़ों में लगा लूंगी और नीचे फुलचियों को भूल जाऊंगी, नहीं, मैं सब में अच्छे से अपने पूरे बालों में लगाऊंगी इस तरीके से। कई बार आप पूछते हैं कि आप ये रेमेडी जो बनाई है आपने तो खुद लगाई ही नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगी। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कि हम रेमेडी बनाते हैं तो कभी हेयर वॉश नहीं करना होता है, तो उस वजह से हम एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। अगर हमें जब भी अपना हेयर वॉश करना होता है तो मैं एप्लीकेशन करके ज़रूर दिखाती हूँ। तो अच्छे से पूरे बालों में लगाने के बाद, बालों की लेंथ में लगाने के बाद आप जो है बन बना लीजिए। आप इस रेमेडी को ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम 30 से 40 मिनट आप अपने बालों में रखें और उसके बाद जो है आपका जो भी फेवरेट शैम्पू है या आप जो भी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे अपने बालों को वॉश कर लीजिए। अच्छे से फिंगर की मदद से आपको अपने बालों को वॉश करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से ही अपने उंगलियों को डाल डालकर अपने बालों को क्लीन कीजिए। इससे क्या होगा, आपने जो एप्लीकेशन की है वो पूरी तरीके से आपके बालों से रिमूव हो जाएगी और आपकी स्कैल्प जो है पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। अगर आप अच्छे से शैम्पू करते हैं तो कभी कभी अगर हम शैम्पू अच्छे से नहीं करते हैं, अगर हमारे बालों में तेल रह जाता है तो वो भी एक हेयर फॉल का कारण बन जाता है। तो इसलिए बालों को क्लीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है इस तरीके का ही मिलेगा। आपके बाल थिक होंगे, आपके बाल लॉन्ग होंगे और आपके बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपका एक एक बाल रेशम की तरह चमकेगा और आपको ये रेमेडी वीक में 1 से 2 बार तो ज़रूरी लगानी है। और इस रेमेडी से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए